इस वीडियो में हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं का पाठ 12वां 3 प्रश्न। एक राजा था, वह बहुत समझदार और अपनी धुन का पक्का था। एक बार जो सोच लेता था उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठता था। सोच विचार करने वाले इस राजा के मन में एक बार कुछ प्रश्न उठे। किसी भी काम को करने का सबसे सही समय कौन सा है? हमें हमेशा किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टाल देना चाहिए? ऐसा कौन सा काम है जो सबसे ज़रूरी है? इन प्रश्नों पर राजा ने दिन रात बहुत विचार किया और राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत से लोग राजमहल में सुबह सुबह उपस्थित हुए और अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट करने का प्रयास किया, किंतु राजा किसी के विचार से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने एक ऐसे ज्ञानी महात्मा के बारे में सुना था जिससे ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। अंत इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वह साधारण किसान का वेश धारण करके महात्मा के पास गया। राजा महात्मा की कुटिया पर पहुंचा। राजा ने देखा कि वे कुटिया के सामने बगीचे के फव्वारे से खुदाई करते हुए हाँफ रहे थे। महात्मा ने राजा को देखकर सिर हिलाया और खुदाई करते रहे। राजा ने महात्मा के पास जाकर विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं। मैं इन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया हूँ। कृपया बताइए, किसी भी काम को करने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है? हमें किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए? कौन सा काम सबसे ज़रूरी है? महात्मा ने राजा की बात ध्यान से सुनी और राजा की पीठ थपथपाकर खुदाई के काम में लग गए। राजा ने कहा, आप थक गए हैं, आप कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक मैं खुदाई करता हूँ। महात्मा ने राजा को फावड़ा दे दिया और विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गए। खुदाई करते करते शाम हो गई। अचानक पेड़ों में युरमुट से एक आदमी भागते हुए उनकी ओर आया। उसके पेट में लगे घाव में बहुत खून बह रहा था। राजा ने घाव को साफ करके अपना वस्त्र फाड़कर उसके घाव पर बांधा। राजा की दयालुता को देखकर घायल व्यक्ति ने उसे क्षमा मांगी। राजा ने उससे पूछा, तुम मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हो? वह बोला, पिछले युद्ध में जब आपने मेरे राज्य पर हमला किया था तो आपके हाथों मेरे बंधु बांधव मारे गए थे। आज अब जब मुझे पता चला कि आप महात्मा से मिलने के लिए आ रहे हो तो आपकी हत्या के इरादे से छुपकर आपको लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। आपके सेवक ने मुझे पहचान लिया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। अपनी जान बचाता हुआ मैं यहाँ आ गया और आपने सामने गिर पड़ा। मैं आपकी हत्या करना चाहता था, पर आपने मेरे जीवन की रक्षा की। मैं बहुत लज्जित हूँ। यह जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उनके शत्रु का हृदय परिवर्तन हो गया। जब सुनकर महात्मा ने राजा से कहा, आप जिन प्रश्नों के उत्तर की खोज में यहाँ आए थे उनके उत्तर आपको मिल गए होंगे। राजा ने हैरान होकर कहा, वह कैसे? महात्मा बोले, कल यदि आप मेरे बुढ़ापे का ध्यान करके बगीचे की खुदाई के कार्य में मेरी सहायता नहीं करते तो आप लगाकर बैठे शत्रु का शिकार बन जाते। अंत आपका कल बगीचे में कार्य करने का समय ही सबसे उपयुक्त था। इस समय वही काम जरूरी था। मैंने आपकी बातें सुनी, परंतु उत्तर ना देकर उसे टाल दिया। मैं उत्तर दे सकता था, परंतु इस समय टालने में ही भलाई थी। जब वह घायल दौड़कर यहाँ आया और आपने उसे मरहम पट्टी करके उसे जीवन की रक्षा की, उस समय वही तुम्हारा सबसे जरूरी काम था। हमेशा याद रखो कि सही समय वही है जब हमारे पास शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही है उस समय जो आपके पास है। हम नहीं जानते कि अगले क्षण हम किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करने के लिए जीवित रहेंगे या नहीं। सबसे आवश्यक कार्य है अपने समय संकट में पड़े व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना, क्योंकि यही मानव जीवन का उद्देश्य है। राजा महात्मा के उत्तर से संतुष्ट होकर उन्हें सम्मान से प्रणाम करके अपने महल की ओर लौट गया।